जय श्री राम। आज हम लोग देखेंगे वर्णिका भाग 2 क्लास 10th का देखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। वर्णिका भाग 2 पढ़ेंगे लोग। पार्ट 4 है। इस प्रस्तुत पाठ का नाम है नगर, जिसको 21 भाषा में लिखा गया है, तो तमिल भाषा में लिखा गया है। इस प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है? सुजाता हैं। चलिए हम लोग बोध और अभ्यास देख लेते हैं, मीन्स क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा? शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो देख लेते हैं इसका आंसर। लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर रखा है। ठीक है ना, इनके कहने का मतलब है आखिर इस जो कहानी का नगर ही क्यों रखा गया, इसके मीन्स क्या तात्पर्य क्या है, इसके क्या रीज़न है। ठीक है, देख लेते हैं। इसका मुख्य तत्पश्चात यह है कि किसी नगर का रहन सहन, पढ़ाई लिखाई तथा भाग दौड़ के बारे में कोई भी अनपढ़ व्यक्ति अपना काम सही तरीके से नहीं करवा सकता, क्योंकि यहाँ पर सभी अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। कोई किसी का सुनने वाला नहीं होता है। वली अम्माल के साथ भी यही होता है, जिसके कारण वह अपनी बेटी का बिना इलाज कराए शहर से लौट आती है। ठीक है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2 नंबर का देख लेते हैं। पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? इसमें ऑब्जेक्टिव भी बहुत पूछता है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। 2 नंबर देख लेते हैं। पपाती वली अमाल की पुत्री थी। क्वेश्चन आप लोगों को सब्जेक्टिव में पूछ देता है, बताइए पपाती कौन है? तो पपाती जो है वली अमाल की क्या थी? पुत्री थी। उसकी उम्र 12 वर्ष की थी। उसकी उम्र कितने वर्ष की थी? तो 12 वर्ष की थी। ये भी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए। बताइए जो पपाती है वो कितने वर्ष की थी? तो 12 वर्ष की थी। उसे मेनिंजाइटिस बुखार था, इसीलिए शहर लाई गई थी। ये भी पूछा जा सकता है जी कि बताइए आप लोग जो पपाती को कौन सा बुखार था? तो मेनिंजाइटिस बुखार था। 3 नंबर देख लेते हैं। बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा? विचार करें। तो जांच इसके आंसर हम लोग देख लेते हैं। जांच करने पर बड़े डॉक्टर समझ गए कि पपाती को मेनिंजाइटिस बुखार है। वह ब्रिटिश मेडिकल जर्नल उस रोग की कुछ नई दवाइयाँ के बारे में पढ़े थे। ठीक है ना, मेनिंजाइटिस रोग होने पर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है। यह बात बड़े डॉक्टर अच्छे तरह से जानते थे, इसीलिए पपाती को भर्ती करने का आदेश दिया था। साथ ही वे नई दवाई का प्रयोग भी पपाती पर करना चाहते थे। सुनिए, जो ये कौन सा मेनिंजाइटिस जो रोग है, ये बहुत खतरनाक बुखार होता है। ठीक है ना, ये इसके किसी मनुष्य के अंदर ये बुखार हो जाता है तो ये व्यक्ति ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता है। ठीक है ना, फिर 4 नंबर देख लेते हैं हम लोग। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती, क्यों? इसका रीज़न तो क्या है, देख लेते हैं। अस्पताल में जगह नहीं थी। साधारण मरीज समझकर अस्पताल के कर्मचारी पपाती को भर्ती नहीं किया, और डॉक्टर उसके पर्ची पर इमरजेंसी नहीं लिखे थे। इसी कारण पपाती अस्पताल में भर्ती कराना कारण नहीं हो पाई। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का। 5 नंबर का देख लेते हैं। वली अमाल का चरित्र चित्रण करें। ठीक है ना, वली अमाल गांव की रहने वाली सीधी सादी औरत थी। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। पति की मृत्यु के बाद अपना और अपनी पुत्री के जीविकोपार्जन के लिए खेत में मजदूरी करती है। उसे अपनी पुत्री से बहुत प्यार करती है और भगवान पर अटूट विश्वास रखती है। ठीक है ना, देखिए हम लोग के जो बड़े लोग हैं वो कहे हैं कि 2 रोटी कम खाइए, बच्चों को शिक्षित कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में उनको कोई कठिनाइयाँ ना हो पढ़ने लिखने में। चाहे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, दूर कहीं जा रहे हैं, तो कोई भी बोर्ड पढ़ने में कठिनाइयाँ ना हो। कहीं शहर पे जा रहे हैं, डॉक्टर हो गए हैं, चाहे कहीं पे मॉल हो, विभिन्न प्रकार के स्थान है, अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो उस चीज़ को आसानी से वो समझ जाएंगे। ठीक है ना, फिर 6 नंबर हम लोग कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ का सारांश लिखना है। तो आप लोग पहले कहानी को पढ़ लीजिएगा। आप लोग कहानी को पढ़कर अपना से
उत्तर। ठीक है, मीन्स कहानी को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसके आंसर अपने से दे दीजिएगा, कोई ये भारी नहीं है, इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। फिर